आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। व्लॉग का आगाज़ किया है बहुत बहुत प्यारी सी सीनरी के साथ। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मेरी अम्मी के घर जाते हुए जो रास्ता है ना वो कमाल किस्म का है। मतलब पूरा रास्ता में जो है वो मोटरवे है और उसके अलावा जो है रास्ते में ये दरिया चनाब पड़ता है। तो बहुत प्यारी सी सीनरी होती है, ग्रीनरी है हर तरफ। ये जो दरिया है ना उसके अंदर ये कश्ती है जो दूर से आपको नज़र आ रही है। तो बस तकरीबन लास्ट जो 2 वीक्स हैं उनमें 2 दफ़ा अम्मी की तरफ जाना पड़ा। पहले मैं गई थी रबीउल अव्वल की महफ़िल के लिए और नेक्स्ट जो है मेरे फादर का जो कमेमोरेशन डे है मुझे उसके लिए जाना पड़ा था। आज की व्लॉग में मैं आपको अपने अब्बू जी के साथ भी मिलाऊंगी और इसके अलावा ये कि मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं हूँ, मैं एक विलेज से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आई एम नॉट फ्रॉम अर्बन एरिया, आई एम फ्रॉम अ रूरल एरिया। तो जो मेरे फादर थे वो गांव में रहते हुए भी माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि उनका दिल करता था कि पाकिस्तान की जैसे फ़र्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है बेनज़ीर थी जो कि खातून थी। तो मेरे फादर का इतना दिल करता था कि मेरी जो बेटियां हैं वो पढ़ें। हालांकि जिस टाइम पे हम लोग पढ़े उस टाइम पे गांव में पढ़ने लिखने का कोई ख़ास रिवाज नहीं था, ना ही लोग अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाते थे। इतना क्या, जब मेरे से बड़ी सिस्टर पढ़ी उस टाइम पे टोटल बच्चियां जो कॉलेज जाती थी इर्द गिर्द के गांव से या हमारे गांव से। और मामा सुनाए, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। गुजरात मैं क्या सारे काम खेले करने। हाँ मेरी रोड पे इतने करती। यस मॉम। बस फिनिश फिनिश। चलिए जी, मैं आपको अपने अब्बू के बारे में बता रही थी कि हमारे गांव से जो है या इर्द गिर्द के जो गांव है वहाँ से तकरीबन 5 से 6 बच्चियाँ थी जो कि कॉलेज के लिए जाती थी। जो इनसे पहले जाती थी वो आई थिंक 2-3 थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जो अब्दुर्रहीम है ये बहुत रौनक लगाता है। और आपको पता है इसने बहुत सफ़र किया अपनी बीमारी को, हर चीज़ को। तो बस ये लाडू सा है, आप भी जो देख रहे हैं इसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हसन ये पहले से बहुत बेहतर है अब्दुर्रहीम, बट लाडू है ये हम सब का। दो नहीं दो अब्दुर्रहीम देना। अच्छा, यहाँ पे मैं अब्दुर्रहीम से पैसे मांग रही थी और वो मुझे बार बार कहता था कि नहीं मुझसे नहीं, नानों से लो। यानी अपने पैसे नहीं वो दे रहा था। इतना चालाकू है ना कि बस कमाल किस्म का चालाकू है। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। आखिर पे बेचारे ने मुझे अपने पैसे दे ही दिए हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी हम लोग अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे, अम्मी के साथ हंसी मजाक की बातें चल रही थी, इसलिए ज़रा मैंने वॉइस ओवर कर लिया है। चलें जी, अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उसके बाद जो सेकंड सेशन था उसमें मेरी सिस्टर गई थी और ये 5 से 6 लड़कियां थी और इस तरह से हम लोग पढ़े थे। एंड बिलीव मी, हम लोग जब पढ़ी थी उस टाइम पे लोगों के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बच्चियों को पढ़ाया जाता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी मदर ने, हमारे फादर ने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लोगों की बातें भी सुनी। यकीन जाने लोग उन्हें कहते थे कि इनकी बच्चियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं, ये अपने घरों में गुजारे नहीं करेंगी। और ये जो बच्चियां हैं, जब बच्चियां पढ़ लिख जाती हैं तो वो करैक्टरलेस हो जाती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा भी किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कभी किसी अपने भाई का, कभी अपने वालिद का हमने सर नहीं झुकने दिया। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से होता है। इंसान किसी चीज़ पे गरूर नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा कुछ हमारी वजह से, नहीं, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी और हमने इज़्ज़त से गुजारा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बेटियां बहनें वही अच्छी होती हैं जो अपने माँ बाप का फ़ख्र बनती हैं, उनके लिए ज़िल्लत का बायस नहीं बनती। तो यहाँ पे मैं आपको अपने अब्बू जी दिखा देती हूँ। ये हैं जी मेरे प्यारे से वालिद मोहतरम, मेरे अब्बू जान हैं ये।
अल्लाह पाक ने करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो हन्ना का घर है ये क्या? ये हन्ना का घर है, चले हन्ना के घर। ये हम वापसी पे अपने घर वापस आ रहे थे और गांव में हम रुके थे अपने बहुत खास रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ। और मैंने क्लिप ये इसलिए शूट किया था कि आप देखें हमारे बच्चे कहीं पे भी आराम से नहीं बैठते, लेकिन हर बंदे को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत नाइस हैं, ये बिल्कुल गंद नहीं डालते, कुछ नहीं करते। बट बात ये है कि माओं को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है फिर अपने घरों को साफ़ रखने के लिए। नेक्स्ट डे जो था आई थिंक ट्यूसडे था और मुझे पट्टी के लिए जाना पड़ा। और उसके अलावा फिर आते हुए हमें लेने थे स्केट बोर्ड लेना था अहमद के लिए और इसके अलावा कुछ और ग्रोसरीज करनी थी। अच्छा, यहाँ पे ये भी था कि अनुषा की बर्थडे आ रही है 19 अक्टूबर को। और इसके अलावा जो है मेरी भांजी बड़ी वाली जो है संजय के, वो मेरी बेटी है, उसकी भी बर्थडे आ रही है। तो फिर उनके लिए भी कोई सरप्राइज़ रेडी करना था, उसके लिए भी कुछ तैयारियाँ उनकी बर्थडे के लिए भी करनी है। तो इस वजह से फिर हम सारे ही इस कोशिश में हैं कि बस मैं अपनी भांजी को जो है वो अच्छी सी बर्थडे हम सेलिब्रेट करें। और फिर उसकी तैयारियां जो हैं उसके लिए भी चीज़ें देखना पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सैलेड वगैरह बनवा रही थी और यहाँ पे मैं फ्रेश वो बनवा रही थी सैंडविच। तो मैंने सैंडविच बनवाया, इसके अलावा मैं अपने सैलेड के लिए खीरे वगैरह बाय किए हैं। और इसके अलावा जो इम्तियाज़ का सैलेड है वो बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेश सैलेड इनका और फ्रेश सैंडविच है जो बहुत टेस्टी है। हम दोनों जब भी ग्रोसरीज के लिए जाते हैं ना, हम दोनों ये मस्ट है, खा के आते हैं। और ड्रिंक्स में जो है वो लीची मुझे तो बहुत पसंद है। ओके जी, यहाँ पे हम वही बात कंटिन्यू करते हैं। तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा। यकीन जाने अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाले जो वालिद हैं उनके लिए भी हदीस पाक है कि वो इंशाल्लाह ताला जन्नत में नबी पाक की जैसे दो उंगलियां एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, इस तरह वो अल्लाह के नबी के नज़दीक होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरे अबू भी जो हैं उनकी कब्र अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ही होगी इंशाल्लाह ताला। और मैं हर रोज़ अपने अब्बू के लिए और आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ जिनके वालिदैन की या वालिद की डेथ हो चुकी है या मदर की डेथ हो चुकी है, सबके पेरेंट्स को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन देखिए ये दुनिया है ना, यहाँ पे जो आया उसने जाना ही जाना है। तो फिर ये है कि जिनके इस तरह से पेरेंट्स की डेथ हो चुकी उनके लिए है कि वो ज़रूर एक तस्वीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की ज़रूर पढ़ा करें।